हेलो दोस्तों, हिंदी कहानियों के हमारे चैनल देवाशीष हिंदी कहानियाँ में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। आज की कहानी है शुक्ला जी की सीख। मेरा नाम आकाश है। ये बात आज से 10 वर्ष पहले की है, जब मैं उत्तर प्रदेश के एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चरर के पद पर कार्य कर रहा था। कॉलेज की शहर में बहुत अच्छी प्रतिष्ठा थी तथा वो उस समय उत्तर प्रदेश के टॉप 10 निजी कॉलेजों में शामिल था। कॉलेज प्रतिष्ठित था, इसलिए लड़के ऊंची फीस भी खुशी से देते थे। डोनेशन की प्रथा भी प्रचलित थी, जिसके कारण कॉलेज को पैसे की कोई कमी नहीं थी और वो उच्च शिक्षित प्रोफेसरों को अच्छे वेतन पर नियुक्त करने में सक्षम था। कॉलेज में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे उत्तम संस्थानों से पढ़े हुए शिक्षक भी कार्यरत थे। संजीव शुक्ला भी उन्हीं में से एक थे। वो प्रयागराज स्थित देश के विख्यात मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी की उपाधि प्राप्त थे तथा मेरे ही विभाग में सीनियर लेक्चरर के पद पर कार्यरत थे। वो छात्रों को थर्मल इंजीनियरिंग नामक विषय पढ़ाया करते थे। वो मुझसे कई वर्ष सीनियर थे, अतः मैं उनको शुक्ला सर कहकर संबोधित करता था। शुरू में मेरा उनसे अधिक संपर्क नहीं रहा, क्योंकि हमारा अधिकांश समय शिक्षण कार्य में ही व्यतीत हो जाता था। एक बार इंजीनियरिंग की कॉपी जांचने के लिए मथुरा शहर के एक इंजीनियरिंग कॉलेज को सेंटर बनाया गया था और यूनिवर्सिटी की तरफ से मुझे और शुक्ला जी को कॉपी चेक करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। मथुरा हमारे शहर से 200 किलोमीटर दूर था। अगले ही दिन हम दोनों मथुरा के लिए रवाना हो गए। मथुरा पहुंचने पर कॉलेज ने हमारे रहने की व्यवस्था अपने बॉयज़ हॉस्टल में कर दी, जो गर्मियों की छुट्टी होने के कारण खाली था, तथा खाने पीने की व्यवस्था मेस में कर दी गई। कॉपी चेक करने के कार्य के लिए 10 अलग अलग विषयों के करीब 100 से 150 शिक्षक वहां पहुंचे हुए थे। ये मेरा कॉपी चेकिंग का प्रथम अनुभव था, जबकि शुक्ला सर कई वर्षों से ये कार्य कर रहे थे। अगले दिन सुबह हम नाश्ते के लिए मेस पहुंच गए। वहाँ सब्जी पूरी तथा इडली सांभर चाय के साथ उपलब्ध थी। स्वादिष्ट नाश्ता करने के बाद हम कॉपी चेकिंग सेंटर पर पहुंच गए। सेंटर के बाहर एक आदमी एक बड़े लंगूर को रस्सी से पकड़े हुए बैठा था। मुझे हैरानी हुई कि वो कॉलेज में क्या कर रहे हैं। तब शुक्ला सर ने बताया कि मथुरा में बंदर बहुत बड़ी संख्या में हैं, जो कभी कभी समस्या का कारण बन जाते हैं। बंदर लंगूर से बहुत डरता है, अतः इस इंजीनियरिंग कॉलेज ने बंदरों को भगाने के लिए इस लंगूर और इसके मदारी को नौकरी पर रखा हुआ है। ये जानकारी मेरे लिए एकदम नई और रोचक थी। सेंटर के अंदर प्रवेश करने पर हमें पता चला कि जिस विषय की कॉपी हमें चेक करनी है, उसके हेड एग्जामिनर श्रीवास्तव जी थे, जो शुक्ला सर के एक पुराने परिचित थे। हेड एग्जामिनर साहब ने कॉपी चेकिंग करने के लिए आवश्यक प्रश्न पत्र का हल स्वयं तैयार किया था।
जिसके आधार पर ही हम लोगों को कॉपी चेक करनी थी। अपनी तसल्ली के लिए श्रीवास्तव जी ने प्रश्न पत्र का हल शुक्ला जी को दिया और एक बार उसका सत्यापन या क्रॉस चेकिंग करने के लिए कहा। तब शुक्ला जी ने मेरा परिचय हेड एग्जामिनर साहब से करवाया तथा बताया कि आकाश मेरे साथ कार्यरत है, ये बहुत होनहार है। प्रश्न पत्र का हल जांचने के लिए आप इस पर विश्वास कर सकते हैं। श्रीवास्तव जी ने प्रश्न पत्र का हल मुझे सौंप दिया। मैं तो जीवन में पहली बार ही कॉपी चेक करने गया था और मैं हैरान था कि जिस प्रश्न पत्र के हल से सारे उत्तर प्रदेश के 300 कॉलेजों की कॉपी चेक होनी है, उसके सत्यापन का कार्य भी अब मुझे ही करना है। ये मेरे लिए एक विशेष अनुभूति थी। मैंने सत्यापन का कार्य प्रारंभ कर दिया। कैलकुलेटर से सभी प्रश्नों की गणना की जांच की। एक प्रश्न ऐसा था जिसका हल करने के 2 तरीके का प्रयोग लड़के कर सकते थे। हेड एग्जामिनर साहब ने उसको एक ही तरीके से हल किया था। मैंने उस प्रश्न को दूसरे तरीके से भी हल कर दिया और अपना एक पृष्ठ भी मुख्य हल के साथ जोड़ दिया। बाकी सभी प्रश्नों के उत्तर त्रुटिहीन थे। हेड एग्जामिनर साहब को जब मैंने प्रश्न पत्र का हल वापस किया तो उन्होंने मेरे कार्य की प्रशंसा की। उन्होंने प्रश्न पत्र के हल की छाया प्रति करवा के सभी शिक्षकों को सौंप दिया और कॉपियों के मूल्यांकन का कार्य शुरू करवा दिया। जब मैं कॉपी जांचने बैठा तो मुझे पहली कॉपी को जांचने में 20 मिनट से अधिक का समय लगा, जबकि अन्य शिक्षक 5 मिनट से भी कम समय में कॉपी जांच रहे थे। कुछ शिक्षक तो 3 मिनट से भी कम समय में कॉपी जांच रहे थे। थोड़ी देर बाद मैं भी लय में आ गया। फिर भी प्रत्येक कॉपी में मुझे 8 से 10 मिनट लग रहे थे। उन दिनों एक बार में 40 कॉपियों का एक बंडल हुआ करता था और एक कॉपी जांचने का पारिश्रमिक 15 रुपये मिलता था। इस तरह एक बंडल चेक करने पर 600 रुपये की आय होती थी। अतः सभी शिक्षक पूरी गति और तन्मयता के साथ बंडल निपटाने में लगे थे। शुक्ला जी मेरी पास वाली टेबल पर ही कॉपी चेक कर रहे थे। वो हंसते हुए बोले कि आकाश देख लो कि कॉपी कैसे चेक होती है। इस वक्त हर आदमी का एसटीडी और आईएसडी मीटर चालू है। हर मिनट की कीमत 8 से 10 रुपये है। कुछ लोग तो समय बचाने के लिए खाना खाने भी नहीं गए और चाय समोसे से ही काम चला रहे हैं। कोई किसी से बात भी नहीं करना चाहता ताकि समय खराब ना हो जाए। सबका लक्ष्य शाम तक 4-5 बंडल निपटाने का है। मैंने शुक्ला सर से कहा कि मेरी तो स्पीड बहुत कम है, मैं तो शाम तक शायद 2 बंडल ही कर पाऊंगा। शुक्ला सर बोले कि मुझे कई वर्ष हो गए कॉपी चेक करते हुए, पर मैंने कभी 2 से अधिक बंडल एक दिन में चेक नहीं किए। मैं तो बहुत सुकून के साथ कॉपी चेक करता हूँ। ज़्यादा लालच करने से गर्दन अकड़ जाती है और आंखें भी दुख जाती हैं। धीरे धीरे आराम से कॉपी चेक करने से कभी कोई गलती भी नहीं होती और कुल अंकों का जोड़ भी सही रहता है। ज़रा सोचो कि तुम्हारे लिए मात्र 15 रुपए की एक कॉपी
एक छात्र के लिए तो पूरे वर्ष का सवाल होती है। कोई कर्ज लेकर फीस भरता है तो किसी के साथ कोई और परेशानी होती है। मेरे जल्दबाजी करने से अगर किसी योग्य छात्र के साथ नाइंसाफ़ी हो जाए तो वो मुझे गवारा नहीं है। कई अच्छे छात्र तो कॉपी में गलत तरीके से फेल किए जाने से निराश होकर गलत कदम तक उठा लेते हैं। ये कहकर शुक्ला जी अपनी कमर सीधी करने के लिए टहलने लगे। मैं शुक्ला जी की कही बात से पूरी तरह सहमत था। शाम 4 बजे तक शुक्ला जी ने अपने 2 बंडल सुकून के साथ पूरे कर लिए। फिर वो अपने कमरे में लौट गए। 2 घंटे बाद मेरे भी 2 बंडल पूर्ण हो गए और मैं भी हॉस्टल में अपने कमरे में लौट आया। अगले दिन से मेरी भी कॉपी चेक करने की गति पहले से बहुत बेहतर हो चुकी थी, परंतु अब मुझे कोई भी लालच नहीं था। किसी का भविष्य खराब करके या किसी की जान दांव पर लगाकर मुझे रुपये कमाने का कोई इरादा नहीं था। उस दिन शाम 4 बजे तक शुक्ला जी के साथ साथ मैं भी 2 बंडल निपटा चुका था। उन्हीं की तरह मैंने तीसरा बंडल नहीं लिया तो वो समझ गए कि मैं कॉपी जांचने का सही तरीका सीख चुका हूँ। तीसरे दिन कॉपी जांचने के बाद मैं और शुक्ला जी मथुरा के प्रसिद्ध बांके बिहारी जी के मंदिर के दर्शन के लिए निकल गए। इस तरह वो पूरा सप्ताह हमने आनंदपूर्वक बिताया। अपना कार्य भी पूर्ण कर लिया। मथुरा से लौटते समय हमारे साथ मथुरा के प्रसिद्ध पेड़ों के साथ साथ कुछ सुखद यादें भी थीं। अगले वर्ष मेरा नाम और शुक्ला जी का नाम यूनिवर्सिटी की तरफ से कॉपी चेकिंग वाली सूची में नहीं था, परंतु मैं हैरान रह गया जब हेड एग्जामिनर श्रीवास्तव जी ने शुक्ला जी को फ़ोन करके कहा कि मैं अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करके आपके कॉलेज फैक्स भेज रहा हूं कि मुझे आपकी और आकाश की आवश्यकता अपने सेंटर पर कॉपी चेकिंग के लिए है। दरअसल 2-3 शिक्षक अस्वस्थ होने के कारण आ नहीं सकेंगे। उनके स्थान पर मैं आपको और आकाश को बुला रहा हूँ। इसी बहाने आपसे मुलाकात भी हो जाएगी और मुझे संतोष भी रहेगा कि कॉपियाँ सही हाथों में जांची जा रही हैं। शुक्ला जी ने ये सूचना मुझे दी और मुस्कुराते हुए बोले कि देखो, हमारी जांची हुई कॉपियों में कोई गलती नहीं होती है, इसीलिए हमारा नाम सूची में ना होने पर भी हेड एग्जामिनर साहब ने हमें बुलाने के लिए फैक्स भेजा है। जो रुपये हमने ईमानदारी के कारण पिछली बार कम कमाए थे वो इस बार कमा सकते हैं। एक प्रकार से हमें हमारी ईमानदारी के लिए ये पुरस्कार मिला था। जो सम्मान हमें प्राप्त हुआ और जो खुशी हमें प्राप्त हुई, वो खुशी हमें जल्दबाजी में कॉपी चेक करके कभी नहीं मिल सकती थी। अब हमें कॉपी चेक करते हुए कई वर्ष हो चुके हैं, परंतु हमारा 2 बंडल वाला सिद्धांत आज भी कायम है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाली कहानियों की सूचना आप तक पहुंच सके। कहानी को लाइक करें तथा अपना कमेंट भी कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हमारा उत्साह बढ़ सके। स्क्रीन पर दिख रही प्लेलिस्ट में कुछ और कहानियाँ आपके सुनने के लिए उपलब्ध हैं।